मैं इसके लिए मैं मोदी सरकार को नहीं जिम्मेदार ठहरा। मैं युगांडा की सरकार की बात करूँ। हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम हराम की खा रहे हैं। ये राजधानी में सफर करने की औकात नहीं रख रहे हैं इस समय। वंदे भारत ट्रेन वो चला रहे हैं, संसद भवन नया बनाया, चाहे हिमाचल का टनल आप ले लीजिए। वंदे भारत ट्रेन का किराया कितना है मैम? हाईवे आप देखिए जी। हाँ, वंदे भारत ट्रेन का किराया कितना है? किराए का मुझे आइडिया नहीं है, आप बताइए। आप पत्रकार हो यार। हाँ, नहीं मुझे आइडिया नहीं है अभी का, इसलिए मैं आपसे पूछना। अभी गूगल कर लेते हैं कि कितना है। लो हाँ, तो पता तो चले हमारे जन गूगल पे एक बार वंदे भारत का वो देख कितना है। हाँ, अभी चेक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। हाँ, एक अप्रोक्सीमेटली बता दीजिए। हाँ, कितना होगा? जितना नॉर्मल ट्रेन का होगा उतना ही होगा। नहीं, हाँ, स्लीपर का भाड़ा अब कुछ अलग है, राजधानी और गरीब रथ ये लोग का भाड़ा कुछ और है, ये आपको तो पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए तो इतना तो वो हर ट्रेन में होता है, और वो किसी कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता में हो। मैडम जी, हाँ, हम जो गरीब हैं ना जनता, हाँ, ये राजधानी में सफर करने की औकात नहीं रख रहे हैं इस समय। हाँ, तो हम कहाँ से वंदे भारत में ट्रेन में जा सकते हैं? हाँ। हाँ, नहीं तो बहुत सारे देखिए, सभी ट्रेनों का ये है कि एक निम्न वर्ग का होता है, एक उच्च वर्ग का होता है। नहीं तो फिर सबको हर क्लास होता है। अधिकार है इस देश में, तो ऊंच नीच। अब आप ये चाहते हैं कलीम भाई, अब आप ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे एक रेडी जो है वो लगा रहा है, ठीक है, जो 500 रुपये दिन का कमा रहा है और जो 5000 दिन का कमा रहा है, दोनों को एक समान बिठाया जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, नहीं वो उसकी क्षमता है कि वो 500 कमा रहा है, और 5000 कमाने वाले की अपनी क्षमता है कि वो 5000 कमा रहा है, तो वो 5000 रुपए के हिसाब से खत्म। 500 वाले की भी क्षमता और 5000 वाले की भी क्षमता सरकार ने छीन लिया है। हम इस पर बात कर रहे हैं। कहाँ छीन लिया है? सब कमा रहे हैं। वो आपको लग रहा है क्योंकि आप कमा रही हो। हाँ। नहीं, हम नहीं बोला, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं तो कमा रहे हैं ना, तो आपकी आय तो डबल हो गई है। कैसे? हम जनता की हाई डबल हो गई है। हाँ। आप हाई डबल कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं कि आपकी आय डबल हो गई है। आप भी मेहनत कीजिए, ज्यादा आपकी भी हो जाएगी। हम जनता समझ रहे हैं। नहीं तो आप भी मेहनत कीजिए, आपकी भी होगी। हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम हराम की खा रहे हैं। आपने हमें बोला कि आपकी आय डबल हो गई है, तो हम तो ना, क्योंकि पूरी मीड पता चल रहा है हमको, क्योंकि आप लोग हमारा मुद्दा दिखाते नहीं हो। ठीक है, आपको ही तो दिखा, स्टूडियो में बैठ करके स्टोरी बनाते हो आप लोग। हाँ, तथ्यों के हिसाब से स्टोरियां बनती हैं कलीम जी। तथ्यों के हिसाब से। हाँ, तो ये स्टोरी एक बनी है कि जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगता है, वो जाए चुनाव लड़े और चुनाव लड़के जीत कर आए, फिर वो इंसाफ वो ले। ये आप मानती हैं सही है? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन ये तो आप दिखा रहे हो ना, ये तो आप लोग दिखा रहे हो ना, तो हम पूछेंगे नहीं आप लोगों से? बोलिए। बिल्कुल, ये तो सवाल बनता है कि आप ये चीज जो है वो पूछते हैं, लेकिन देखिए चलिए मान लीजिए एक जांच का दायरा होता अब है। कोई भी बहन बेटी के ऊपर कुछ भी हो जाए तो अब वो चुनाव में आए और उसका चुनाव जीत जाना पॉसिबल है क्या? तो वो तो जनता को दिखाना चाहिए ना, जनता क्यों जिताएगी? मैडम जी, लेकिन ये अगर कोई ना कोई अच्छी बात होगी तभी तो जनता जिताएगी। कलीम शेख, यही तो हम बोल रहे हैं। किसी के साथ भी अगर गलत हो तो वो चुनाव में जाएगा, वो चुनाव में जाएगा। फिर वो उसका खुद का वो है कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े, वो उसका वो है। अगर आप ही दे रहे हो ना। हाँ, तो चुनाव लड़ने जीतने के लिए तो जनता के बीच ही जा रहा है। जब आपने कहा कि इंसाफ इस तरीके से मिलेगा, तो कोर्ट, अदालत, पुलिस, ये सब का क्या वैल्यू? ये आप मीडिया में बैठ के बता रहे हो ना हमें, तब तो हम जनता यही समझेंगे ना कि खाली हमको चुनाव से इंसाफ मिलेगा, अदरवाइज कोर्ट, कचहरी, पुलिस, ये सब मतलब इसमें इंसाफ अब नहीं है। ये अब तो नहीं, अब तो आपने अपने टीवी पर यही तो दिखाया हमें, यही तो दिखाया ना। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ चलिए ठीक है, आपने एक पक्ष रख दिया। आप एक पक्ष तो रख रहे हैं। हाँ, आप एक पक्ष रख रहे हैं, हम दूसरा पक्ष जो है यहाँ पे रखते हैं। जंतर मंतर से हटाया गया पहलवानों को, अब तो आराम से अपने घर पे बैठे हैं। अब तो खाप पंचायतों के ऊपर बैठ गए हैं कि खाप पंचायतें जो हैं वो फैसला सुनाएंगी। तब हम सवाल ये, आप पहलवानों को बीच में ला रही हैं। मैं देश की सारी बेटियों की बात कर रहा हूँ। रोज तो होते हैं हमारे देश में ये से कांड, नहीं होते हैं? उनका कौन सुनता है? हम ये सवाल आप उठा रहे हैं। हाँ,
तो एक बात बताइए कलीम शेख भाई, ये तो मानसिकता है। आप हर चीज के लिए मोदी को जिम्मेवार तो नहीं ठहरा सकते। कुछ ऐसी मानसिक पिछले दिनों ऐसे भी केस आए। हाँ। मैं इसके लिए मैं मोदी सरकार को नहीं जिम्मेदार ठहरा, मैं युगांडा की सरकार की बात कर रहा हूँ, वो जिम्मेदार है। हाँ। मतलब मोदी जी ने भेजा था उनको। मैं अभी बोला ना, हाँ। मैं अपनी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं युगांडा की सरकार को। आप जिम्मेवार मानिए, उनको मानिए जो ऐसी मानसिकता वाले हैं। किनसे? कौन किसको माने? जो ऐसी हरकतें करते हैं, कैसी? जो शोषण करते हैं, आप उनको तो जिम्मेवार ठहराते अभी ये जो जिनका नाम लिया हैं। वो ब्रिजभूषण शरण, हाँ। तो युगांडा के किसी पार्टी का ही तो सांसद हैं, हाँ। भारत के सांसद थोड़ी हैं। हाँ, भारत के हैं। नहीं, हाँ। युगांडा के हैं। हाँ। हाँ। ये तो आप जो है अपनी बातों से उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही तो कह रही हैं। आप अपनी बातों से उलझाने की नहीं, सवाल किससे पूछे? हाँ। प्रधानमंत्री मोदी से पूछेंगे आप इस चीज के लिए कि नहीं आपका तो ये है कि आप पता क्या सवाल करते हैं, आप चाय पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपका कहने का मतलब क्या है कि ये मोदी जी जो है वो बताएं कि उसके घर में कल भिंडी बनी थी, उसके में लौकी कैसे बन गई है। प्रधानमंत्री मतलब अब इन चीजों का भी जवाब देंगे। ये कब कहा तो आप ये कह रहे हैं, ये सवाल आपको ब्रिजभूषण शरण से करना चाहिए जो दोषी है। मैं क्या हूँ? हाँ। इस देश का आम नागरिक हूँ, तो जवाब कौन देगा? जिसने आरोप किया है, जो आरोपी है, जवाब उससे मांगा जाता है। नहीं तो आरोपी है, तो उससे लोग है ना। मोदी से क्यों पूछा जा रहा है? बात बात पे मोदी से क्यों पूछा जा रहा है? मोदी के पास क्या और काम नहीं है क्या? देख लो भाइयों, मैडम जी का सवाल। हाँ, कि किससे पूछे हम? मोदी जी की पार्टी में ही तो हैं वो सांसद, और जब संसद उद्घाटन होता है मोदी जी के साथ, उन्हीं के तो संसद में रहते हैं खड़े होके। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।